हाय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाथ गोल थ्योरी। ये भी एक कंटीजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की, जिसको दिया था रॉबर्ट जे हाउस ने। नाउ रॉबर्ट जे हाउस के हिसाब से जो लीडर होता है, लीडर का ये काम होता है कि वो एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो है वो क्रिएट करे, बनाए, जिसको फॉलो करके या जिस पे चल के जो फॉलोअर्स है या मेंबर्स है वो गोल को आराम से इजीली अचीव कर सके। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है लीडर को कि वो पहले क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाइंग द पाथ। क्लैरिफाई मतलब कि लीडर्स जो है वो सारे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे अपने मेंबर्स के, उसको डिफाइन करना है, क्लियरली बताना है कि अपने मेंबर्स को कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। हमारा टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि वो गोल्स तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, और दूसरा है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, यानी जो भी रुकावटें, जो भी ऑब्स्टिकल्स उस पाथ में आएंगी, वो लीडर का काम है वो ऑब्स्टिकल्स को हटाना, रिमूव करना। तो ऑब्स्टिकल्स कैसे आएंगी, जैसे कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ गई, वो चाहे कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कोई पैसे हो या कोई फिजिकल रिसोर्सेज हो, तो या फिर ऐसा लग रहा है किसी एम्प्लॉय को कि नहीं यहाँ मुझे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ा स्किल मेरा यहाँ पे वीक है, तो वो सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना। मतलब किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स जो एक मेंबर या एक फॉलोवर फील करता है अपने गोल को अचीव करने से पहले, उसे अगर लगता है कि ये सारी जो है ये मुश्किलें हैं मेरे लिए या फिर ये रुकावटें हैं जो कि मुझे गोल अचीव करने नहीं देंगी, उसको हटाना किसका काम है, वो लीडर का काम है। ठीक है, तो लीडर जो है पाथ गोल थ्योरी में करता है क्या है, एक ऐसा पाथ क्रिएट करेगा जिसमें कि कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं हो या फिर कम से कम ऑब्स्टिकल्स हो, और ताकि एम्प्लॉइज उस पाथ को फॉलो करें और गोल तक पहुंच जाए। इस थ्योरी में 4 लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे। फर्स्ट इज डायरेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिव लीडरशिप में लीडर करता क्या है, वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है वो अपने मेंबर्स को, उनको रूल समझाता है कैसे काम करना है, क्या काम करना है, सारे वो स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस होंगे। ठीक है, बहुत क्लोजली वो ध्यान से देखता है कि उसके मेंबर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव लीडरशिप। सेकेंड इज सपोर्टिव लीडरशिप। यहाँ पे लीडर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को, बहुत फ्रेंडली अप्रोच होता है उसका, मेंबर्स से वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है, उनके मेंबर्स की क्या ज़रूरतें हैं उनको सुनता है, उनको समझता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो उसका अप्रोच है वो सपोर्टिव है। थर्ड इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहाँ वो लीडर जो है वो पार्टिसिपेट करवाता है अपने मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मतलब कि वो उनसे सजेशंस लेगा, उनके एडवाइसेस लेगा और उसे कंसीडर करेगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। फोर्थ इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। ये जो लीडर होता है ये बहुत ही चैलेंजिंग गोल्स जो है ये सेट करता है अपने मेंबर्स के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से वो जो है वो परफॉर्म कर सके, मतलब कि दे शुड बिकम हायर परफॉर्मर्स। इसलिए वो उनके लिए इजी गोल सेट नहीं करेगा, चैलेंजिंग गोल सेट करेगा। तो ये जो है ये 4 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। लेकिन ये 4 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को कहाँ पे यूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा सिचुएशन। क्योंकि हम लोग कंटिजेंसी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वी विल कंसीडर सिचुएशनल फैक्टर्स। अब देखते हैं पाथ गोल थ्योरी में किस किस सिचुएशनल फैक्टर्स को कंसीडर किया गया था। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सो हियर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, इंटरनल्स। इंटरनल्स कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल जिनको लगता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है, वॉट एवर हैपन्स टू देम इज बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर। उनके साथ जो भी होता है वो उनके खुद की वजह से होता है। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो है ना, उनको ये लगता है कि जो उनका जो किस्मत है या उनकी जो डेस्टिनी है वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं जब लीडर यहाँ पे पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक्सटर्नल्स है। एक्सटर्नल्स कौन लोग होते हैं, वो होते हैं हु बिलीव्स दैट व्हाटएवर हैपेंस टू देम इज ड्यू टू लक और चांस। मतलब उनके साथ कुछ भी अगर अच्छा हो या बुरा हो तो वो किसको हमेशा बोलेंगे कि ये तो अच्छा, ये मेरा लक है इसलिए ऐसा हो गया, ये यार मेरा टाइम ही खराब चल रहा है इसलिए मेरे साथ बुरा हो गया। तो इस तरह के लोग जो है ना ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम करते हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही हमेशा वो उसको क्रेडिट या डिसक्रेडिट देते हैं, उनके साथ जो भी हुआ उसके उसके लिए। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल्स होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं डायरेक्टिव स्टाइल से।
क्योंकि ये एक्सटर्नल्स है, ये हमेशा क्या करेंगे, हमेशा दे विल ब्लेम एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू देम। तो इसलिए यहाँ पे लीडर जो है वो उनको करना क्या चाहिए, लीडर को कि उनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दो ताकि वो फॉलो करे और वो चुपचाप काम करे और गोल को अचीव करे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स में। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टास्क। नेचर ऑफ टास्क मतलब कि अगर जो काम है, इफ द टास्क इज रूटीन टाइप यानी बहुत रेपिटेटिव है, एक ही तरह का है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई क्रिएटिविटी या सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर या कोई क्लरिकल जॉब या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो डेली वो स्क्रू वगैरह वो टाइट करने का काम कर रहा है, तो ये जॉब जो है रूटीन टाइप जॉब है। तो इसमें अगर कोई डायरेक्टिव स्टाइल यूज करेगा तो वो जरूरत नहीं है, उसे नहीं चाहिए, वो काम उसको आता है। ठीक है, वो एवरी डे इज डूइंग द सेम जॉब, वो एक ही तरह का काम डेली कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्टिव स्टाइल अगर हम यूज करेंगे तो वो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड या मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। तो यहाँ कौन सा स्टाइल हम यूज करेंगे, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल। थर्ड इज परसीव्ड एबिलिटी। परसीव्ड एबिलिटी यानी एम्प्लॉय जो है वो अपने एबिलिटी को कैसे परसीव करते हैं, उनको क्या लगता है वो कितने केपेबल है। तो यहाँ दो कंडीशंस है, पहला है लो परसीव्ड एबिलिटी। यहाँ एम्प्लॉय जो है उनको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लो परसीव्ड एबिलिटी है। सो दे एक्चुअली हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस कम होता है और उनको लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर इस तरह का अप्रोच है उनका, या परसेप्शन है उनका खुद को लेके, तो यहाँ पे कौन सा स्टाइल ज्यादा एप्ट होगा, डायरेक्टिव स्टाइल। फिर उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दो, ठीक है, क्लोजली मॉनिटर करो कि वो कैसे काम कर रहे हो और फिर उनसे काम लो। तो यहाँ पे डायरेक्टिव स्टाइल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्टिव भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी हाई परसीव्ड एबिलिटी है, ठीक है, उसे लगता है कि मतलब मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, आई विल बी एबल टू डू दिस जॉब, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास स्किल है, तो ऐसे एम्प्लॉय को अगर डायरेक्टिव स्टाइल यूज किया जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास स्किल है, उसे डायरेक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है, वो काम खुद कर लेगा। तो उसे क्या चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टाइल जो है वो बेटर होगा, पार्टिसिपेटिव या फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। तो ये रॉबर्ट जे हाउस की जो थ्योरी है, पाथ गोल थ्योरी, ये भी कंटिजेंसी थ्योरी है और ये बोलती है कि जो वो लीडरशिप स्टाइल है, जो चार तरह के लीडरशिप स्टाइल हम लोगों ने डिस्कस किया, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड ऑल, तो वो चारों तरह की जो लीडरशिप स्टाइल्स को कहाँ पे यूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सिचुएशनल फैक्टर्स। और सिचुएशनल फैक्टर्स में इन्होंने क्या क्या लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नेचर ऑफ टास्क एंड परसीव्ड एबिलिटी। ठीक है, so this is about path goal theory given by Robert J. House.